नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। पिता से मिलने वाला मार्गदर्शन जीवन की सबसे बड़ी निधि। पीएम मोदी ने मुकेश सहनी को शोक संदेश भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता के निधन पर पत्र लिखकर संवेदना व्यक्त की है। सहनी को भेजे गए पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि आपके पिता जितेंद्र सहनी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ। एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में पिता से मिलने वाला मार्गदर्शन जीवन की सबसे बड़ी निधि होती है। बिहार में 1,60,000 शिक्षकों की बहाली होगी। विधानसभा में नीतीश के शिक्षा मंत्री सुनील का ऐलान। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में ऐलान किया कि राज्य सरकार 1,60,000 की नियुक्ति करेगी। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री ने सभी विधायकों से उनके इलाके के 10-10 स्कूलों की लिस्ट मांगी है, जिसका सरकार जीर्णोद्धार कराएगी। शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम को प्रतियोगी बनाया जाएगा ताकि बिहार के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा में मदद मिले। बिहार विधानसभा में विपक्ष का भारी हंगामा। वेल में जाकर मेज पलटने की कोशिश, स्पीकर भी हैरान। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है, जिसके चलते कई बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। दोपहर 2 बजे तक दोबारा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता वेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। स्पीकर ने उन्हें अपनी सीट पर जाने को कहा, लेकिन पूरा विपक्ष वेल में अड़ा रहा। नीतीश की मिमिक्री मामले में एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खतरे में। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप में आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता पर खतरा आ गया है। आरोप है कि पिछले सत्र में भी सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री की सदन के अंदर मिमिक्री की थी। विधान परिषद की आचार समिति को इस मामले की शिकायत की गई थी। इस पर समिति ने जांच रिपोर्ट सभापति को सौंप दी है। इस मामले में बहुत जल्द फैसला लिया जा सकता है। इस मामले में आरजेडी के दूसरे एमएलसी कारी सोहेब पर भी मिमिक्री करने के आरोप हैं। हालांकि उन्होंने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन सुनील सिंह ने ऐसा नहीं किया। बांग्लादेश की महिला दरभंगा में चला रही थी सेक्स रैकेट, पासपोर्ट जब्त, 3 गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में एक ऐसे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है जिसे बांग्लादेश की महिला चला रही थी। लहरिया सराय थाना की पुलिस ने देह व्यापार में संलिप्त इस बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान एक अन्य लड़कियां भी पकड़ी गई हैं, जिससे पूछताछ की जा रही है। एक स्थानीय पुरुष को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में महिला काफी समय से यह रैकेट चला रही थी, जिसकी कानो कान खबर किसी को नहीं थी। पुलिस ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है। लॉरेंस गैंग के एक और गुर्गा बिहार पुलिस ने दबोचा हथियार तस्करी की रैकेट का खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तीसरे बदमाश दिनेश सिंह रावत को पुलिस ने अजमेर से गिरफ्तार किया। उसे मांगलियावास थाना क्षेत्र केसरपुर से गिरफ्तार कर एसटीएफ की मदद से गोपालगंज लाया गया। इससे पहले रविवार को चेक पोस्ट से गिरफ्तार गैंग के राजस्थान स्थित अजमेर के केशरपुरा थाने के बांगलियावास के कमल रावत और मुजफ्फरपुर के गाय घाट थाने के बोआरी ढी के संतनु शिवम को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। नीतीश राज में हुए 50 घोटाले सही जांच हो तो आज उन पर भी आएगी तेजस्वी का बड़ा दावा। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश राज में 50 घोटाले हुए हैं, अगर ईमानदारी से जांच हो तो मुख्यमंत्री पर भी आज आ सकती है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर कहा कि हमें तो पहले से पता था कि बीजेपी एनडीए बिहार को विशेष दर्जा नहीं देगी और जेडीयू भी नौटंकी कर रही है। नेपाल पुलिस ने कार से 140 किलो गांजा किया जब्त। नेपाल पुलिस ने विराटनगर 11 बुद्ध विहार रोड पर लावारिस हालात में लॉक करके रखी गई भारतीय नंबर प्लेट वाली एक कार से 140 किलो गांजा जब्त किया। गांजा को तस्कर भारत ले जाने के फिराक में थे। कोशी पुलिस कार्यालय विराटनगर की जांच टीम व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विराटनगर की संयुक्त टीम ने कार के अंदर से 5 बड़े कार्टूनों में रखे गांजा को जब्त किया है। बिहार के बक्सर में रेलिंग तोड़कर पुल के नीचे गिरा ट्रक, मौके पर ड्राइवर की मौत। बक्सर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पटना बक्सर नेशनल हाईवे 922 पर तेज रफ्तार से जा रही एक ट्रक अनियंत्रित हो गई और रेलिंग में जाकर टकरा गई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक रेलिंग को तोड़ती हुई पुल से नीचे जा गिरी। इस हादसे में ट्रक के चालक की मौत हो गई है, जबकि खलासी जख्मी है। घटना बुधवार की अहले सुबह लेवाड़ गांव और नया भोजपुर ओपी थाना के बीच की है। बक्सर में अहले सुबह काव नदी पर बने पुल से एक तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक के ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रक पुल के नीचे जा गिरा।
बिहार विधानसभा में विपक्ष ने सारी सीमाओं को किया पार, बुरी तरह भड़के अध्यक्ष नंद किशोर यादव। विधानसभा अध्यक्ष ने जब सख्ती की तो टेबल से अलग हटकर अध्यक्ष के आसन के सामने जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पूरे प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष का हंगामा चलता रहा। विपक्ष की महिला विधायकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद जब शून्यकाल आरंभ हुआ तो विपक्ष ने सदन का वॉकआउट कर दिया।